Hello, listening friends. नमस्कार श्रोता मित्रों, We have been going through a series of messages on the Lord's Prayer. हम प्रभु की प्रार्थना पर आधारित संदेश श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं And we talked about the fatherhood of God. और हमने परमेश्वर के पितृत्व पर बात की थी। And today I want to talk to you about heaven. और आज मैं आपके साथ स्वर्ग के विषय में बात करना चाहता हूँ, Because the prayer goes like this: Our Father who is in heaven. क्योंकि प्रार्थना कुछ इस प्रकार से है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। And I want to begin by making series of statements. और मैं वाक्यों की एक श्रृंखला के साथ प्रारंभ करना चाहता हूँ। I have never met anyone who bought a house and never made plans to move in. मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसने घर खरीदा हो लेकिन उसमें रहने की उसकी कोई इच्छा ना हो। I have never known anybody who is planning to settle in another country and never bother to find out anything about that country. मैं कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो किसी दूसरे देश में बसना चाहता हो परंतु उस देश के बारे में कुछ भी जानने की उसने कोशिश न की हो। I have never seen anyone who makes a major investment and never checks out how his investment is doing. मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसने कहीं ढेर सारा पैसा लगाया है और कभी ध्यान नहीं दिया कि उसके लगाए हुए पैसे का क्या हो रहा है। I've never known anyone who is traveling by train, but then when he gets to the station, he decides to live in the railway station permanently. मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जाना जिसने रेल से सफर किया परंतु जब वो स्टेशन पर उतरा तो उसने वही स्टेशन पर ही रहने का मन बना लिया। And yet all of these, or some of these scenarios, seem to be the attitude of many people regarding heaven. और तो भी ये सब परिदृश्य या इनमें से कुछ लगता है कि स्वर्ग के विषय में बहुत सारे लोगों का भी यही व्यवहार है। They never think about it. वो इस बारे में कभी नहीं सोचते। In fact, they would just as soon pretend that they're going to live in this life forever. बल्कि वो ऐसे दिखाते हैं कि वो सदा यहीं धरती पर ही रहेंगे। Many people spend more time planning a vacation than they will spend even thinking about their eternity. बहुत सारे लोग अपनी छुट्टियों की योजना बनाने में उससे अधिक समय बिताते हैं जितना वो अपने अनंत काल के बारे में सोचने में बिताते हैं। Even many of those recite the Lord's Prayer and say, Our Father who's in heaven, and yet they never stop and ask, where is heaven? बल्कि उनमें से बहुत सारे जो प्रभु की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और तो भी ये पूछने से कभी नहीं रुकते स्वर्ग कहाँ है। They never stop to ask, what is heaven? वो कभी ये पूछना बंद नहीं करते स्वर्ग क्या है। If we say that God is in heaven, यदि हम कहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग में है and that we are heading for heaven, और ये कि हम स्वर्ग जा रहे हैं, then we should be concerned to know something about it. तो फिर हमें इसके बारे में जानने के लिए चिंतित होना चाहिए। I'm not suggesting that we need to be obsessed by it to the point of being of no earthly value. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इसमें उस बिंदु तक मनोग्रसित हो जाएं जहां संसार में हमारा कोई मूल्य न रह जाए, But to let it occupy at least part of our thinking. परंतु कम से कम ये हमारी सोच के कुछ भाग पर तो काबिज हो। Many times we probably think about heaven when a loved one goes there and that only lasts for a short time. बहुत बार हम स्वर्ग के बारे में तभी सोचते हैं जब हमारा कोई प्रियजन वहां चला जाता है और ये भी कुछ समय तक ही हमारे ध्यान में रहता है। The English word heaven is derived from the word heave on. स्वर्ग के लिए अंग्रेजी शब्द हेवन एक और शब्द हीव ऑन से आता है। But in the word of God, the word heaven is used to describe three very different realms. परंतु परमेश्वर के वचन में इस शब्द हेवन को तीन अलग अलग प्रकार के राज्यों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। First, पहला, it is used to refer to the earth's atmosphere. इसे धरती के वायुमंडल के संबंध में इस्तेमाल किया गया है। Isaiah 55 tells us that the rain comes down from heaven. यशाया 55 अध्याय हमें बताता है कि बरखा आकाश से आती है। Second, दूसरा, it is used to describe the outer space, specifically referring to the sun and the moon and the stars. इसे अंतरिक्ष का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया है, खासकर सूर्य, चांद और तारों के बारे में बताते हुए। It is used to describe the unending realm of stellar constellations. इसे कभी न समाप्त होने वाले तारा मंडल का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया गया है। Psalm 19 tells us that the heavens declare the glory of God. भजन संहिता 19 अध्याय हमें बताता है कि आकाश परमेश्वर की महिमा करता है। Then there is also a third heaven referred to throughout the New Testament as the realm of God. फिर संपूर्ण नए नियम में परमेश्वर के राज्य के रूप में एक तीसरे स्वर्ग का वर्णन आता है। It is a definite place, ये एक निश्चित स्थान है, a heavenly country. एक स्वर्गीय देश। Heaven is a new Jerusalem. स्वर्ग एक नया यरूशलेम है।
Heaven is a home prepared only for God's children. स्वर्ग वो घर है जो केवल परमेश्वर के बच्चों के लिए तैयार किया गया है। Paul tells us about that heaven in 2 Corinthians 12. पौलुस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 12 अध्याय में हमें उस स्वर्ग के विषय में बताता है। John tells us about that heaven in the book of Revelation. यूहन्ना प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें उस स्वर्ग के विषय में बताता है। So where is God our Father? तो हमारा परमेश्वर पिता कहाँ है? He's everywhere. वो हर कहीं है। He's in control of all these three spheres. ये तीनों क्षेत्र उसी के अधिकार में है। He is the power that sustains the atmosphere, the galaxy, and the heavenly country. वही वो शक्ति है जो वायुमंडल, अंतरिक्ष और स्वर्गीय देश को कायम रखता है। Yet that incredible, vast, and transcendent God dwells in the heart of the believer. तो भी वो अद्भुत, विशाल और अति उत्तम परमेश्वर एक विश्वासी के हृदय में रहता है। Our Father is very much in heaven, but He walks with us and talks with us. हमारा पिता बिल्कुल स्वर्ग में है, परंतु वो हमसे बोलता और हमारे साथ साथ चलता है। Our Father is in the outer heavenly space, but He also comforts us, blesses us, speaks peace to a troubled soul. हमारा पिता ऊपरी स्वर्गीय मंडल में है, परंतु वो हमें आराम देता, आशीष देता और व्याकुल आत्मा से शांति की बातें कहता है। Our Father is holding together the engine that orchestrates the vast galaxies and keeps them from spinning out of control. हमारा पिता उस इंजन को एक साथ जोड़े हुए है जो विशाल ग्रहों को एक साथ रखता और इन्हें नियंत्रण से बाहर होने से रोके रखता है। And yet He is nearer to us than our hands and feet. और तो भी वो हमारे हाथ पांव से ज्यादा हमारे करीब है। What a precious Father He is to His children. अपने बच्चों के लिए वो कितना मूल्यवान पिता है। The Bible tells us few things about heaven in order to whet our appetite, as it were. बाइबल स्वर्ग के लिए हमारी भूख को और तेज करने के लिए हमें इसके बारे में कुछ बातें बताती है, जैसे ये पहले से था। The Bible tells us enough about heaven to make us long for it. बाइबल हमारे अंदर स्वर्ग की चाह पैदा करने के लिए हमें काफी कुछ बताती है। Every time the Apostle Paul thought of heaven, he became torn in the positive sense. पौलुस हर बार जब वो स्वर्ग के बारे में सोचता था तो एक सकारात्मक एहसास में वो अंदर से टूट जाता था। In Philippians 1:23 and 24, फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के 23 और 24 पद में, that ought to be the cry of every God-loving believer. परमेश्वर से प्रेम करने वाले हर विश्वासी की यही पुकार होनी चाहिए। Jesus is telling us here in the Lord's Prayer that heaven is our heavenly daddy's native environment. यहाँ प्रभु की प्रार्थना में यीशु हमें बता रहा है कि स्वर्ग हमारे स्वर्गीय पिता का मूल वातावरण है। Heaven is His natural abode. स्वर्ग उसका प्राकृतिक घर है। Heaven is His home, which He wants to share with all of those who trust Jesus as their Savior brother. स्वर्ग उसका घर है जिसको वो उन सब के साथ बांटना चाहता है जो यीशु पर अपने उद्धारकर्ता भाई के रूप में विश्वास करते हैं। Heaven is heaven because our Heavenly Father is there. स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता वहां रहता है। Heaven is heaven because His government is supreme there. स्वर्ग इसलिए स्वर्ग है क्योंकि उसका अधिकार वहां पर सर्वोपरि है। I want you to think with me just for a moment. मैं चाहता हूं कि आप एक क्षण के लिए मेरे साथ मिलकर सोचें। We said that heaven is where Jesus is. हमने कहा था कि स्वर्ग वो जगह है जहां यीशु रहता है। How can anyone reject Jesus and yet want to be with Him in heaven? कैसे कोई यीशु को अस्वीकार करके फिर भी उसके साथ स्वर्ग में रहने की इच्छा कर सकता है? If they refuse to have anything to do with Him on earth, how can they expect to be where His full abode is? यदि वो धरती पर उसके साथ कुछ भी रिश्ता होने से इनकार करते हैं, तो कैसे वो वहां जाने की इच्छा कर सकते हैं जहां उसका पूर्ण निवास है? I think heaven would be a miserable place for those who do not love the Lord Jesus Christ. मेरे ख्याल से स्वर्ग उन लोगों के लिए एक बहुत ही कष्टप्रद स्थान होगा जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करते। Why? क्यों? Because His presence fills heaven. क्योंकि स्वर्ग उसकी उपस्थिति से भरा है। Surveys often show that most people think that they will go to heaven after they die. सर्वेक्षण अक्सर दिखाते हैं कि अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि वो मृत्यु के बाद स्वर्ग जाएंगे। But many of these same people hate Jesus. परंतु इन्हीं में से बहुत से लोग यीशु से नफरत करते हैं। Their number one concern is to please themselves instead of God. उनकी नंबर 1 चिंता परमेश्वर के बजाय खुद को प्रसन्न करना है। Yet they think that they're going to heaven. तो भी वो यही सोचते हैं कि वो स्वर्ग जाएंगे। I wonder why they think heaven is a place for them. मुझे आश्चर्य होता है कि वो क्यों सोचते हैं कि स्वर्ग उनके लिए है। It is my hope and prayer that those listening to me
have surrendered their life to Jesus Christ so they can be assured of heaven. ये मेरी प्रार्थना और आशा है कि जो मुझे सुन रहे हैं उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया हो ताकि उन्हें स्वर्ग का निश्चय हो जाए. To help you think about heaven, let me tell you about 12 things. स्वर्ग के बारे में सोचने में आपकी सहायता के लिए मैं आपको तकरीबन 12 बातें बताता हूं. Number 1, नंबर 1, in heaven we will be free from Satan's assault. स्वर्ग में हम शैतान के प्रहारों से स्वतंत्र होंगे. Number 2, नंबर 2, in heaven there is no separation. स्वर्ग में कोई जुदाई नहीं है. Number 3, नंबर 3, in heaven there are no tears or anguish. स्वर्ग में कोई आंसू और दुख नहीं है. Number 4, नंबर 4, heaven is a place where there is no more death. स्वर्ग वो जगह है जहां मृत्यु नहीं है. Number 5, नंबर 5, there is no sorrow or remorse in heaven. स्वर्ग में कोई गम और पछतावा नहीं है. Number 6, नंबर 6, John tells us that there is no crying in heaven. यूहन्ना हमें बताता है स्वर्ग में कोई रोना नहीं है. Number 7, नंबर 7, in heaven there are no painful memories, no nightmares, no broken hearts. स्वर्ग में कोई पीड़ादायक यादें नहीं है, ना ही बुरे सपने हैं और ना ही टूटे हुए दिल हैं. In heaven there is a total release. स्वर्ग में पूर्ण छुटकारा है. That is why we pray to our Father who is in heaven. इसीलिए हम अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते हैं जो स्वर्ग में है. Number 8, नंबर 8, there is no temple in heaven, स्वर्ग में कोई मंदिर नहीं है, no church, कोई चर्च नहीं है, no sanctuary, कोई भवन नहीं है, no need for building a church building. कोई गिरजाघर बनाने की जरूरत नहीं है. In heaven we won't need that because Jesus will be there. स्वर्ग में हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु वहां पर होगा. There will be no sin, no Satan, no world to overcome. वहां कोई पाप, कोई शैतान और कोई संसार नहीं होगा जिस पर हमें विजय पाना है. Number 9, नंबर 9, the Bible tells us that there will be no sun or moon in heaven. बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग में कोई सूर्य या चंद्रमा नहीं होगा. Because in heaven we will be set free from our ties to this terrestrial sphere. क्योंकि स्वर्ग में हम इस सांसारिक क्षेत्र के बंधनों से स्वतंत्र कर दिए जाएंगे. Time will be no more. समय और इसकी सीमाएं नहीं होंगी. We are forever dominated by schedules, plans, and programs. हम पर हमेशा योजनाएं, कार्यक्रम और तालिकाएं प्रबल रहती हैं. We are forever mastered by the calendar. कैलेंडर हमेशा हमारा स्वामी बना रहता है. In heaven, there will be no sense of urgency. स्वर्ग में जल्दबाजी का एहसास नहीं होगा. In heaven, there will be no tyranny of time or hurried life. स्वर्ग में समय का शासन या उतावलेपन का जीवन नहीं होगा. We will be praising God and singing constantly and perfectly. हम निरंतर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और सिद्धता से गाते रहेंगे. Number 10, नंबर 10, there will be no night in heaven. स्वर्ग में रात नहीं होगी. The darkness of misunderstanding will vanish. गलतफहमी का अंधेरा समाप्त हो जाएगा. The darkness of anger and hurt will vanish. क्रोध और आघात का अंधेरा खत्म हो जाएगा. About 80% of our problems are caused by misunderstanding which clouds our relationships. हमारी तकरीबन 80% समस्याओं का कारण गलतफहमी होती है जो हमारे संबंधों पर छा जाती है. Most of us don't understand each other. हम में से अधिकतर एक दूसरे को नहीं समझते. Most of us don't understand God's dealing with us. हम में से अधिकतर हमारे साथ परमेश्वर के व्यवहार को नहीं समझते. Most of us don't even understand our own complex self. हम में से अधिकतर यहां तक के पेचीदा खुद को ही नहीं समझते. In heaven, the darkness of misunderstanding will be illuminated, for we shall know him as he is. स्वर्ग में गलतफहमी का अंधेरा रोशनी में बदल जाएगा क्योंकि हम परमेश्वर को जैसा वो है वैसे ही देखेंगे. We shall know as we are known. हम वैसे ही जानेंगे जैसा हम जाने जाते हैं. In heaven, all fears, all doubts, all misunderstandings, all misjudgments will disappear. स्वर्ग में सारा भय, सारे संदेह, सारी गलतफहमियां और सारे अन्याय लोप हो जाएंगे. In heaven, all animosities that create darkness in our lives will vanish. स्वर्ग में सारी शत्रुताएं जो हमारे जीवनों में अंधकार लाती हैं मिट जाएंगी. That is why we pray, Our Father who's in heaven. इसीलिए हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है. Number 11. नंबर 11, John tells us that in heaven there is no defilement. यूहन्ना हमें बताता है कि स्वर्ग में कोई अपवित्रता नहीं है. On earth, everywhere you turn, you find
different things trying to contaminate our thoughts. धरती पर आप कहीं भी देखें, आप कई प्रकार की बातों को, हमारे विचारों को दूषित करते हुए पाते हैं, Contaminate our attitude. हमारे व्यवहारों को दूषित करते हुए, Contaminate our morals. हमारी नैतिकताओं को दूषित करते हुए, Contaminate our convictions. हमारे दृढ़ निश्चयों को दूषित करते हुए, Contaminate our minds. हमारे मनों को दूषित करते हुए। All of these contaminants seem to conspire to weaken our will to love God and obey Him with all of our hearts. ये सारी दूषिताएं, ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे संपूर्ण मन से परमेश्वर के प्रेम और उसका आज्ञा पालन करने की हमारी इच्छा को कमजोर करने की साजिश कर रही हूं। But in heaven, these influences are no longer there. परंतु स्वर्ग में ये प्रभाव नहीं होंगे। Why? क्यों? Because our Father is in heaven. क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में है। What a glorious place. कितना महिमित स्थान है। Are you going there? क्या आप वहां जा रहे हैं? If you die today, can you be sure that you're going to heaven? यदि आज आपकी मृत्यु हो जाए तो क्या आपको निश्चय है कि आप स्वर्ग जाएंगे? Number 12. नंबर 12, In heaven, sin will not be there. स्वर्ग में पाप नहीं होगा। Just as we will be free from the pull of gravity, we will be free from the pull of sin. बिल्कुल वैसे ही जैसे हम गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से स्वतंत्र होंगे, वैसे ही हम पाप की अपनी ओर खींचने की शक्ति से स्वतंत्र होंगे। Because our Father is in heaven. क्योंकि हमारा पिता स्वर्ग में है। Here on earth, our best efforts and our finest endeavors leave us empty and dissatisfied. यहाँ धरती पर हम अपने उत्तम प्रयत्नों और हमारे सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद भी खाली और असंतुष्ट रहते हैं। Our loftiest achievements can leave us disappointed and disenchanted. हमारी ऊंची ऊंची उपलब्धियां भी हमें निराश और निष्प्रभाव छोड़ सकती हैं, But not in heaven. परंतु स्वर्ग में ऐसा नहीं है। Everywhere we look in the world, we find injustice, unfairness, scheming and manipulations. संसार में हम जहां देखें, हम अन्याय, कपट, बुरी युक्तियां और धोखे पाते हैं, But not in heaven. परंतु स्वर्ग में ऐसा नहीं। Millions of people throughout the world live lives of quiet desperation. पूरे संसार में लाखों लोग खामोश निराशा का जीवन जीते हैं। They live a life that seems to be one continuous tedious bore, and inwardly they feel that their life is empty and meaningless. वो ऐसा जीवन जीते हैं जो निरंतर थकाने वाला और उबाऊ लगता है, और अंदर से उन्हें लगता है कि उनका जीवन खाली और अर्थहीन है। But not in heaven, परंतु स्वर्ग में ऐसा नहीं है, because we will be busy reigning and ruling with Him. क्योंकि हम परमेश्वर के साथ राज और शासन करने में व्यस्त होंगे। Heaven is our Father's natural habitat. स्वर्ग हमारे पिता का प्राकृतिक निवास है। But here is the good news here and now. परंतु अभी और इसी वक्त खुशखबरी ये है, When you invite Jesus into your life, He comes in and brings a foretaste of heaven here and now. जब आप यीशु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो वो अभी और यहीं स्वर्ग का पूर्वानुभव ले आता है। Jesus said in Luke 17:20 and 21, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसके 20 और 21 पदों में यीशु ने कहा, the kingdom of heaven is within you. स्वर्ग का राज्य तुम में है, And that is why only those who have the Holy Spirit of God dwelling in them here and now will dwell in the heavenly Father's abode in the hereafter. और इसीलिए केवल वही जिनके अंदर यहाँ और इस समय परमेश्वर का पवित्र आत्मा निवास करता है, बाद में स्वर्गीय पिता के घर में निवास करेंगे। Let me ask those of you who have committed your lives to Jesus Christ, मैं आप में से उनसे पूछना चाहता हूं जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पण किया है, how much preparation have you made for heaven, your eternal home? अपने अनंतकाल के घर स्वर्ग के लिए आपने कितनी तैयारी की है। I want to tell you a story in conclusion. समाप्त करते हुए मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। A farmer took his new minister to his farm and stood right there in the middle of the farm. एक किसान एक प्रचारक को अपने खेतों में लेकर गया और वो वहां जाकर खेतों के बीच में रुक गए। And he said to the preacher, as far as you can see in this direction, I own. और किसान ने उस प्रचारक से कहा, इस ओर आप जहां तक देख सकते हैं वो सब मेरा है। Then he turned to the right side and he said, as far as your eye can see in that direction, I own. फिर वो अपने दाहिने मुड़ा और कहा, इस दिशा में जितनी दूर तक आपकी आंखें देख सकती हैं वो सब मेरा है। Then he turned to the left side and said, as far as your eye can see in that direction, I also own. फिर वो बाईं ओर मुड़ा और कहा, इस तरफ जहां तक आपकी आंखें देख सकती हैं वो सब भी मेरा है। Then he turned around and said the same thing.
As far as your eye can see in that direction, I own. फिर वो घूमा और फिर वही कहा, इस ओर जितनी दूर तक आपकी दृष्टि जाती है सब मेरा है। The country preacher looked him in the eye and pointed to heaven and said, "How much do you own in that direction?" उस देशी प्रचारक ने उसकी आंखों में देखा और स्वर्ग की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस दिशा में आपके पास कितना है? The Apostle Paul tells Timothy in 1 Timothy 6:19 and 20 that we are to be laying foundation in heaven. तिमोथियस की पहली पत्री 6 अध्याय के 19 और 20 पद में प्रेरित पौलुस तिमोथियस से कहता है, हमें स्वर्ग में नींव रखनी है। I have news for you. मेरे पास आपके लिए समाचार है। Only what you send onto heaven will be awaiting you. केवल वही जो आप स्वर्ग भेजते हैं वहां आपकी प्रतीक्षा करेगा। Everything that you own here on earth, you will leave behind. यहाँ धरती पर आपके पास जो कुछ भी है आप पीछे छोड़ जाएंगे। It will be either squandered by somebody else or burnt in the day of judgment. या तो कोई और इसे उड़ा देगा या फिर ये न्याय के दिन जल जाएगा। How much do you own in heaven's direction? स्वर्ग की दिशा में आपके पास कितना है? Now, those of you who have never committed your life to Jesus Christ, अब आप में से वो जिन्होंने कभी अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को अर्पण नहीं किया है, you can do that now and be assured of heaven. आप अभी ऐसा कर सकते हैं और स्वर्ग का निश्चय पा सकते हैं। Until next time, I wish you God's richest blessing. अगली बार तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।